हेलो तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर व आफियत के साथ होंगे। तो जी ये है हमारा स्विट्ज़रलैंड सिटी सेंटर, बहुत ही खूबसूरत, देखने से ताल्लुक़ रखने वाला एक स्विट्ज़रलैंड का सिटी सेंटर है जो हमारे एरिया न्यूशतल कहलाता है। और यहाँ पर हर वक्त हलचल मेला लगा रहता है, कुछ ना कुछ मनोरंजन चलता रहता है। तो जी मैंने कुछ दिन पहले आप सबको अंगूरों के बाग में ले जाकर और वहाँ पर लाइव की थी। लाइव स्ट्रीम में मैंने आप लोगों से ये अर्ज़ किया था कि ये जो अंगूरों के बाग है ये सिर्फ़ और सिर्फ स्विट्ज़रलैंड में हमारे घर के पास जो एरिया है न्यूशतल उसमें सबसे ज़्यादा हैं। और जब ये अंगूर कटते हैं और इन अंगूरों को जिस दिन काटते हैं उसके कुछ दिन बाद यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल लगता है। तो जी ये मैं कुछ तैयारियां फेस्टिवल के आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि पूरा का पूरा एरिया सिटी सेंटर जो है ना वो सज जाएगा और ऐसे सजेगा कि आप लोग की सोच है हर जगह कुछ ना कुछ इसी तरह से टेंट्स लगे होंगे और शॉप्स बनाएंगे और मतलब डेकोरेशन है कि फुल तैयारी ज़ोरों शोर के साथ हो रही है। जबकि यहाँ पर क्रिसमस होता है तो यहाँ पर डेकोरेशन लाइटिंग होती है हर तरह की, लेकिन ऐसी तैयारियाँ नहीं होती। जब ये अंगूर कटते हैं ना बागात में से तो फिर यही महीना होता है कि ये लोग बड़े ज़ोरों शोर से ये पूरे इलाके को दुल्हन की तरह सजा देते हैं और 3-4 दिन क्या 1 हफ्ते तक ये मेला लगा हुआ होता है। और यहाँ पर इतना शोर शराबा हंगामा, हर तरह के बैंड्स, हर तरह के ब्रांड्स यहाँ पर होते हैं और पूरी दुनिया यहाँ पर उमड़ आती है। और यहाँ पर ये देख रहे हैं कितनी ज़ोरों शोर से ये जो तैयारियां चल रहे हैं, बड़े बड़े स्पीकर लगेंगे, हर जगह पर स्टेज सजेंगे, हर जगह पर गाना नाच होगा, हर जगह पर शोर हंगामा होगा, हर जगह अपने तर्ज से सज ही रही है। ये जो टेंट्स वगैरह सज रहे हैं ये हर कोई अपना कोई ना कोई स्टॉल लगाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर काफ़ी सारे खाने पीने की चीज़ें भी होंगी और साथ साथ स्पेशली ये जितने भी शॉप्स जो आपको नज़र आ रहे हैं इसके बारे में मैं कुछ बताती चलूँ। ये एक्चुअली तो यहाँ पर इनके ये जो है ना ज़्यादातर वाइन बार होंगे, क्योंकि ये जो मेला मना रहे हैं और ये जो जश्न मना रहे हैं ये अंगूर कटने के लिए नहीं बल्कि अंगूरों से शराब बनने के लिए ये जश्न मना रहे हैं। तो यहाँ पर ये लोगों ने जगह जगह ये बार बनाए हुए हैं और यहाँ पे हर किस्म के जो है ना ब्रांड होंगे इनके साथ और ये खुशियाँ मनाएंगे। लेकिन बहरहाल हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा दीन हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। मैं सिर्फ़ ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि दुनिया में हर जगह पर कुछ ना कुछ हो रहा होता है, इसी तरह हमारे सिटी के अंदर जो है ना ये एक फ़ेस्टिवल हो रहा होता है जो बहुत बड़ा फ़ेस्टिवल होता है। पूरा वीक ये सजा हुआ होता है और यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ें नहीं होती और भी बहुत कुछ हो रहा होता है। यानी कि आगे आगे ये पूरा वीक जो है ना इसी तरह गुजरेगा कि मैं आप लोगों को यहाँ की वीडियोस शेयर करूँगी कि इलाके को ये लोग दुल्हन की तरह सजा लेते हैं। और हर बच्चे के साथ हर बड़े के साथ कुछ कागज़ होते हैं जो कलरफुल होते हैं, वो सब एक दूसरे पे फेंक रहे होते हैं और वो एक अलग ही मंज़र होता है। और हर जगह पे बैंड बाजे होते हैं, नाच गाना होता है। फिर उसके अलावा झूले सज जाते हैं जो मैंने कल भी दिखाए थे, जो झूले लग रहे थे और आज मैं दिखा रही हूँ कि पूरी की पूरी गलियाँ तकरीबन हर ही जगह को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। यानी कि हर जगह स्टॉल लगे हुए होंगे और हर जगह कुछ ना कुछ हर
कंपनी वालों ने अपनी चीज़ें मुतारिफ की होंगी, कहीं कुछ बिक रहा होगा तो कहीं खाने पीने के स्टॉल लगे होंगे, यानी एक माहौल बना होगा और एक बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पूरे इलाके में ही कुछ ना कुछ हो रहा है और बड़ा ज़बरदस्त माहौल ये लोग बनाएंगे। तो क्योंकि ये लोग जश्न मनाएंगे और ये हर साल मनाते हैं, सिर्फ कोरोना टाइम पे जो है ना ये जश्न नहीं हुआ था, लेकिन नॉर्मली ये हर साल इस तरह का जश्न मनाते हैं कि पूरा का पूरा इलाका सर पे उठा लेते हैं। ये तकरीबन आज से स्टार्ट हो जाएगा शाम से और फिर ये इसी तरह ये पूरा वीक जो है ना बहुत ही दुनिया यहाँ पर उमड़ आएगी। और बल्कि ये जो दरिया के किनारे जो है ना ये बम पटाखे फिर नस्ब करते हैं, शायद वो संडे को करते हैं, लेकिन हो सकता है कि इस दफ़ा करें या ना करें, क्योंकि अगर वो माहौल हुआ तो वो एक और अलग सा माहौल होगा। तो यहाँ पर मैं जब पहले साल आई थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा सब कुछ देखा था, तो मैं बड़ी हैरान और परेशान हो गई थी। मैंने कहा ये क्या अजीब व गरीब माहौल है और ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। लेकिन चूँकि अब तो हम यहाँ के आदी हो चुके हैं, इतना टाइम निकल गया है, तो हमें तो इनकी शराबों से कुछ भी मतलब नहीं। हाँ, लेकिन अंगूरों से है तो शराबों से हमें कोई भी मतलब नहीं है, ना कुछ लेना ना कुछ देना। बहरहाल यहाँ की खूबसूरती मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि जब ये स्टॉल लगते हैं तो कितनी यहाँ खूबसूरती होती है। जब यहाँ वो सब बच्चे नाच गा रहे होते हैं और बड़े, तो वो एक अलग माहौल होता है। गर्ज़ ये है कि ये यूरोप है और यूरोप का यही माहौल है, सिर्फ एक यहाँ पर नहीं, पूरे के पूरे यूरोप में। ज़ाहिर सी बात है, हम मुसलमान हैं, हम यहाँ रह रहे हैं, हम इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं, हमें करना भी पड़ता है। लेकिन एक्चुअली ये हमारा माहौल नहीं, ये हमारा देश नहीं, तो हम कुछ भी कर नहीं सकते। लेकिन बहरहाल हम इनको इन चीज़ों को प्रमोट भी नहीं करते, लेकिन बस ये दिखाने का ये मकसद है कि यहाँ पर ये होता है हर साल जब अंगूर कटते हैं। सिर्फ़ एक इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर ये फ़ेत होता है, इसे कहते हैं फ़ेत दे वेंडर्स, यानी कि अंगूरों का और वाइन का जो है ना जश्न। और इस जश्न को ये लोग बहुत भरपूर तरीके से मनाते। तो ये हमारी सिटी सेंटर का जो है ना एक छोटा सा जो है ना मैंने वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर की है, व्लॉग देख सकते हैं कि ये हमारा सिटी सेंटर है और कितना खूबसूरत है। यहाँ ऑलवेज़ ये चेयर टेबल कुर्सियाँ और ये फ्रूट्स शॉप यहीं पर रहता है। और ये दो होटल आमने सामने हैं और काफ़ी मशहूर हैं। यहाँ पर लोग इसी तरह बाहर बैठ के और वेदर को एंजॉय कर रहे होते हैं। जब धूप निकलती है तो यहाँ बहुत ज़्यादा रश होती है, और जब गर्मी सर्दी होती है तो इस तरह आग लगाए हुए होते हैं बाहर, और देख रहे होंगे आपको आग भी नज़र आई हुई होगी दोनों तरफ। इसी तरह से है, जगह जगह इस तरह के हीटर लगाए हुए होते हैं और जो है ना माहौल को लोग फिर भी इंजॉय कर रहे होते हैं, बाहर ही बैठे हुए होते हैं। दरवाजे सामने जो टेंट लगा है ये भी यहीं सजावट का हिस्सा है, जो अभी न्यू सजावट कर रहे हैं, वरना इस मैदान पे बाज़ारी लगती है और नॉर्मली यहाँ पर ये होटल ऑलवेज़ यहीं पर रहते हैं। तो ये सिटी सेंटर का हमारा एरिया है, इसकी हर गली हर चौबारा यहाँ तक के दरिया के किनारे तक हर जगह बस इसी तरह से फुल हर तरफ यही माहौल रहेगा। और मैं वो माहौल कल और परसों आप लोग को दिखाऊंगी कि जिस तरह से मौसम चाहे कितना भी ख़राब होगा, बारिश होगी या कुछ भी होगा, लेकिन लोग यहाँ पर इसी तरह से अपना मौसम को भी इंजॉय कर रहे होंगे और अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर रहे होंगे, और तकरीबन सभी लोग इंजॉय कर रहे होंगे। तो बहरहाल हमारे तो बच्चे जो है ना झूलों में जाने के लिए पागल हुए हुए होते हैं, तो फिर हम उनको उस तरफ ले जाते हैं जहाँ झूले वगैरह हैं, वो बिल्कुल ही दरिया के किनारे पर है। तो वहाँ ले जाकर तो ये बड़े खुश हो जाते हैं। यहाँ देखिए ये भी ऑलवेज़ यहीं पर सेटअप रहता है। तो ये हमारे सिटी सेंटर का एक खूबसूरत सी झलक है जो मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्ड करके आप लोग को दिखाने की कोशिश की है। ये हम यहाँ पर ऑलवेज़ जाते हैं, अपने स्कूल भी यहाँ जाते हैं,
क्योंकि ज़ाहिर है हम पढ़ते हैं फ्रेंच के लैंग्वेज के लिए हम यहीं जाते हैं और फिर हमें जो ख़रीदारी करनी होती है हम यहीं से करते हैं। तो ये नॉर्मल दिनों में यहाँ पर ये टेंट्स नहीं लगे हुए होते क्योंकि यहाँ पे सारे शॉप्स होते हैं, पर ये टेंट्स सिर्फ जो है ना यहाँ पर इसलिए लगे हैं क्योंकि अब ये मेला सज रहा है और मेला तकरीबन सज चुका है। आज शाम से हंगामा आराई शुरू हो जाएगी और फिर उसके बाद यही धूमधाम चलती रहेगी 1 वीक तक और फुल एंजॉयमेंट होगी यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा लोग उमंड आएंगे हर शहर से यहाँ पर, सिर्फ हमारे शहर के लोग यहाँ नहीं होंगे। ये तकरीबन ये जहाँ भी ये जो भी लगे हैं ये जो है ना होटल वालों के भी होंगे क्योंकि उनमें ये खाने वाने हर मुल्क के लोग होंगे जो अपने अपने मतलब कंट्रियों के जो है ना यहाँ पर ये लगाए हुए हैं। तो जी व्लॉग पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से सबको। अल्लाह हाफ़िज़।